बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, विच इज अबाउट द थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now, our first lecture is about valence shell electron pair repulsion theory। इस थ्योरी से हम ये समझेंगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज जो हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। So learning objectives of our today's lecture are that this lecture will enable our student to understand all the factors which affect the geometries of the covalent molecules and ions. Secondly, they will be able to state the main points of the VSEPR theory, and they will also be able to describe the geometries of the different molecules on the basis of valence shell electron pair repulsion theory। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इस थ्योरी को समझने के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से क्या मुराद है? किसी मॉलिक्यूल में पॉलीवैलेंट एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब ये है कि वो एटम जिसकी वैलेंसीज एक से ज्यादा हों, जिसके साथ बाकी तमाम एटम्स बॉन्डेड हों। मिसाल के तौर पे ये आप 3 एग्जाम्पल देखिएगा। इन तीनों एग्जाम्पल्स में, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम या पॉलीवैलेंट एटम है, क्योंकि चारों हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्डेड नहीं हैं। Nitrogen is polyvalent or central atom in ammonia. Oxygen is a central or polyvalent atom in the molecule of water. बॉन्ड पेयर्स किसे कहते हैं? किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। कोई भी कोवल बॉन्ड क्या है? कोवल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो जितने भी कोवल बॉन्ड हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि 2 एटम के दरमियान शेयर हो रहे होते हैं, उनके दरमियान कोवल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। बॉन्ड पेयर को हम एक सिंगल शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं। तो मीथेन में कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। 4 बॉन्ड पेयर्स का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद हैं। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये तीनों बॉन्ड पेयर या तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद है। इन द सेम वे, इन केस ऑफ वाटर देयर आर प्रेजेंट 2 बॉन्ड पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। नाउ देयर आर सेकंड टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच आर नोन एज द लोन पेयर्स। किसी मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम पर मौजूद होता है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद होता है, लेकिन किसी दूसरे एटम के साथ कोवल बॉन्ड नहीं बना रहा होता, उसे हम लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर मौजूद है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर कोवल बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो इस तरह ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। इन द सेम वे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये क्या है? दे आर द लोन पेयर्स। So what are the bond pairs? The pairs of electrons present in the valence shell of central atom forming the covalent bonds with the other atoms are known as the bond pair. And what are the lone pairs? The pair are pairs of electrons present in the valence shell of central atom which are not involving in the formation of covalent bond with the other atoms are known as the lone pairs। जबकि वो एटम जो तमाम
अदर एटम के साथ किसी मॉलिक्यूल में कोवल बॉन्ड बना रहा होता है उसे हम पॉलीवैलेंट या सेंट्रल एटम कहते हैं। VSEPR थ्योरी क्या है? VSEPR थ्योरी, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का एब्रीविएशन है, ये थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री या शेप को प्रिडिक्ट करती है। यानी इस थ्योरी की मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कौन सी ज्योमेट्री पोजेस करेगा, उसके शेप या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। This theory was proposed by Sidgwick and Powell, and later on it was extended by Gillespie and Nyholm. Now, according to this theory, the shape or geometry of the molecule or ion depends upon the number of number of bond pair and lone pairs of electron present in the valence shell of central atom in a molecule. किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम बॉन्डेड हैं, यानी उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, और उस सेंट्रल एटम के कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे, यानी कितने लोन पेयर हैं। यानी ज्योमेट्री इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से किसी मॉलिक्यूल में एटम डेफिनेट पोजीशन या ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं। Now, that is the arrangement of atom in the molecule is mainly determined by a repulsive interaction among these electron pairs. और किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह अरेंज होते हैं, किस एंगल पर अरेंज होते हैं, किस वे में अरेंज होते हैं, या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन कितनी है। वो रिपल्शन इस किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट को डिटरमिन करती है। इन दोनों स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम आगे चल के इसको बेहतर तौर पे समझते हैं। Now, what is the basic assumption of VSEPR theory? यानी इसका मेन पॉइंट क्या है? Now, main point or basic assumption of VSEPR theory is that electron pairs around the central atom in a molecule are arranged in such a way that they keep as far apart as possible so that there is minimum repulsion between them. किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज होंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। क्योंकि अगर रिपल्शन मिनिमम होगी तो ऐसी सूरत में स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस होगी। तो इस तरह किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से वो इस तरह अरेंज हो जाते हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ये किस तरह मुमकिन है, अगली स्लाइड देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मॉलिक्यूल में ये ग्रीन कलर का ये सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी सपोज कीजिए कि दो एटम इस सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अब इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपने दरमियान रिपल्शन को कैसे मिनिमाइज करना है, सिर्फ एक सूरत में, अगर वो 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये वो एंगल है जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को मिनिमम रखेगा।
जब रिपल्शन मिनिमम होगी तो यहाँ पे ये एक क्या कहते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ जो है वो 3 एटम बॉन्डेड हों, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 120 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। यानी 120 डिग्री पर वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि ये वो एंगल है जहां पे इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ 4 अदर एटम बॉन्डेड हैं, यानी उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वो ज्योमेट्री है जिसमें जो ये तमाम जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तमाम बॉन्ड एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो जाएंगे। अब इस ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल के 4 फेसेस बनते हैं। 4 फेसेस या उन 4 साइड की वजह से मॉलिक्यूल को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्रा 4 हेड्रल फेसेस या साइड्स। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ 5 अदर एटम बॉन्डेड हैं, यानी उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ तो अब एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, आपस में रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे तमाम एंगल एक जैसे नहीं होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज होंगे, ये प्लेनर एंगल होगा, जबकि 2 एटम जो हैं वो इनके साथ जो है वो 90 डिग्री पे बॉन्ड बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये वो ज्योमेट्री है जिसमें के अंदर इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, क्योंकि इस ज्योमेट्री में इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम होगा। तो इस तरह जो VSEPR थ्योरी की बेसिक अजम्पशन के मुताबिक किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस रखेंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। Electron pairs around the central atom in a molecule are arranged in such a way that they keep as far apart as possible so that there is minimum repulsion between them। तो जैसे मैंने बताया कि इस तरह ये अरेंजमेंट जिसमें रिपल्शन मिनिमम होगी, तो जो स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी और एनर्जी मिनिमम होगी। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स जिसको बेसिक अजम्पशन कहते हैं। मेन पॉइंट आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ VSEPR थ्योरी। नाउ देयर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो, ये अब हम देखते हैं। The geometry of a covalent molecule is determined by number of electron pairs present in the valence shell of central atom। किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल, उसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर ज्योमेट्री, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री and 6 electron pairs octahedral geometry। Now both the bond pair and the lone pairs are involved in the geometry of the molecule। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में ना सिर्फ बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि लोन पेयर भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। अब ये थर्ड जो अभी आपने मेन पॉइंट या बेसिक असम्पशन पढ़ा है, the electron pair around the central atom are arranged in such a way that keep them
at maximum distance apart so that repulsion between them is minimum. किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होंगे कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो ताकि उन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। अभी मैंने ये पॉइंट आपको समझाया है। अब ये फोर्थ जो पॉइंट है ये लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट को शो कर रही है। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन occupies more space and exerts greater repulsion on the neighboring bond pairs. ये दो पॉइंट मैंने आपको इकट्ठे समझाऊंगा। नेक्स्ट वन भी जो है वो जरा रीड कर लीजिएगा। The repulsion between the electron pairs decreases in the following order: that lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, which will be even greater as compared to the bond pair repulsion. जी इसका क्या मतलब है ये जरा समझ लीजिएगा। मीथेन में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर को दो एटम के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं करती, बिकॉज इट इज अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन एक जैसी होगी। उस एक जैसी रिपल्शन की वजह से ये चारों बॉन्ड पेयर एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, अमोनिया। अमोनिया के वैलेंस शेल में अब टू टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर इज अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम ओनली। ये सिर्फ नाइट्रोजन एटम जो है इसके वैलेंस शेल में मौजूद है, इसको कोई भी दूसरा एटम शेयर नहीं कर रहा होता। इट इज द अंडर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसलिए इस पर जो है कि क्योंकि एक ही एटम की जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस होगी, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्युपाई करेगा। जबकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्योंकि उनको दो एटम के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक की जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी। अब इन टू टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन एक जैसी नहीं होगी। ये एक जो लोन पेयर है जो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसकी रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर पर ज्यादा होगी as compared to the repulsion between the two bond pairs। ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये जो मैंने अभी आपको ये जो बात अभी बताई कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसके और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, जबकि इन दो बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होगी वो कम होगी। रिपल्शन एक जैसी नहीं। लोन पेयर विल एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन ऑन द नेबरिंग बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से ये एंगल जो है वो अब 109.5 डिग्री नहीं रहेगा, बल्कि कंप्रेस हो जाएगा टू 107.5 डिग्री। अब इन द सेम वे देखिएगा कि वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टू लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर जो है मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्युपाई करते हैं। अब इन दोनों लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, एज वेल एज द रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स। तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे विद ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स और इन बॉन्ड पेयर्स को भी रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से अब जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो 109.5 डिग्री का था वो अब 104.5 डिग्री तक रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह लोन पेयर किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स को इफेक्ट करते हैं। एक दफा फिर देख लीजिए,
A lone pair is under the attractive influence of nucleus of one atom only. Hence, it occupies greater electron density. As a result, it exerts greater repulsion on the adjacent or neighboring bond pair or the lone pairs. The repulsion between between the electron pair decrease in the following order. Lone pair repulsion is greater as compared to lone pair bond pair repulsion, which will be even greater as compared to the bond pair repulsion. Hence, the bond angle between the adjacent covalent bond is decreased with increase in the repulsion. Greater the number of lone pair on the central atom, greater is decrease in the bond angle. इसको आप इस टेबल के जरिए भी देख सकते हैं। मीथेन की एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई। इट इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल। चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। AB4L टाइप मॉलिक्यूल यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही अरेंज होंगे, लेकिन लोन पेयर को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो नहीं किया जाएगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी विद बॉन्ड एंगल ऑफ 107.5 डिग्री। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही अरेंज होंगे अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि लोन पेयर को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में अब हम शो नहीं करेंगे, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर हो जाएगी विद बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। तो इस तरह लोन पेयर या बॉन्ड पेयर की प्रेजेंस जो है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को इफेक्ट कर देगी। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल में चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंगुलर हो जाएगी। तो एक अभी जो है वो मेन पॉइंट रह गया VSEPR थ्योरी का लास्ट पॉइंट। द मल्टीपल बॉन्ड्स ऑक्युपाई ग्रेटर स्पेस बट डू नॉट इफेक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री as the two electron pairs of the double bond behave one electron pair of a single covalent bond। इसका क्या मतलब है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये अब आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। ये डबल कोवल बॉन्ड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन नहीं करते। किस वजह से, इसको हम डिटेल से अपनी नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो बॉन्ड एक्सिस पर मौजूद होता है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करता है। इसलिए अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान डबल कोवल बॉन्ड हो, तो उसमें पाई बॉन्ड के इफेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। या इसको अदर वर्ड में यूं कहा जा सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल कोवल बॉन्ड behave like one electron pair of a single covalent bond in the determination of molecular geometry। तो बच्चे ये अब आप देखिए कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिटरमिन करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह किसी डबल कोवल बॉन्ड में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन करेंगे। तो डबल कोवल बॉन्ड हो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेगा, जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। वो दूसरा पाई बॉन्ड डिटरमिन नहीं करेगा।
जबकि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेगा, पाई बॉन्ड डिटरमिन जो है वो नहीं करेगा। तो इसको जो है ये मैंने तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये एक दफा आप इन तमाम पॉइंट्स को जो हमने VSEPR थ्योरी में पढ़े इस टेबल की फॉर्म में जो है वो आप जरा समझ लीजिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों बॉन्ड पेयर हैं, उनमें कोई लोन पेयर नहीं है, यानी वो AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लीनियरली अरेंज हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लीनियर होगी। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये मॉलिक्यूल 2 टाइप के होंगे। एक AB3 टाइप जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, और दूसरा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। अगर तीनों बॉन्ड पेयर हैं या 2 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर हैं, तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, यानी दोनों सूरतों में ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन देम। लेकिन अगर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, तो अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, क्योंकि हर एक बॉन्ड पेयर को एक सिंगल शॉर्ट लाइन से जाहिर किया जाता है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर या बेंड कहलाएगी। एग्जांपल इज द लेड क्लोराइड, टिन ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल है, तो वो 3 टाइप के होंगे। अगर चारों बॉन्ड पेयर हैं, यानी AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, तो उसमें चारों इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। ये चारों बॉन्ड एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर होंगे। एग्जांपल इज द मीथेन। लेकिन अगर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो चारों हैं वो अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इस टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही अरेंज होंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जिसपे मैंने ये पॉइंटर जो है वो प्लेस किया हुआ है, ये लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो नहीं किया जाएगा। तो अगर ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो ना हो, तो अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन जाएगी? इट विल बिकम पिरामिड। एग्जांपल इज द अमोनिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, तो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही अरेंज होंगे। लेकिन ये दोनों लोन पेयर अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो नहीं होंगे, इनको हम 2 डॉट की सूरत में जाहिर करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर या बेंट हो जाएगी। एग्जांपल इज द वाटर। अगर एक 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल है, यानी AB5 टाइप मॉलिक्यूल, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज आल्सो द सेम। एग्जांपल PCl5। इसकी सब टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर एक 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल है AB6 टाइप, यानी जिसमें 6 बॉन्ड पेयर है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ये बॉन्ड प्लेनर हैं, ये दो एक्सियल हैं, लेकिन तमाम 90 डिग्री के हैं। एग्जांपल इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, अब हम VSEPR थ्योरी की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। ये टेबल की मदद से मैंने खासी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो क्वेश्चन हमारे जो पेपर में आता है कि किसी कोई मॉलिक्यूल हमें दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री VSEPR थ्योरी के मेन पॉइंट्स अप्लाई करके एक्सप्लेन करें। तो ये कैसे होगा, ये अब हम जरा देखते हैं। हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, यानी इट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल। मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, बेरिलियम क्लोराइड।
बेरिलियम क्लोराइड में सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम इज बेरिलियम। इसके साथ दो क्लोरीन एटम बॉन्डेड है। ये क्रॉसेस जो हैं ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं और ये डार्ट्स बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं, जो कि इन दोनों के दरमियान शेयर हो रहे हैं। यानी बेरिलियम के वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम आर 2 एंड बोथ आर द बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नो लोन पेयर। Now, according to VSEPR theory, अब आपने VSEPR theory यहाँ पे अप्लाई करनी है। Two electron pairs present in the valence shell of beryllium are arranged linearly in order to minimize the repulsion between them। इन टू इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए किस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे? लीनियर फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लीनियर होगी। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं तो दोनों बॉन्ड पेयर को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से जाहिर करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल आल्सो बी लीनियर, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। तो इस तरह आपने पहले डाटा लिखना है और फिर आपने उस पे VSEPR थ्योरी अप्लाई करनी है और आखिर में स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करनी है। नाउ नेक्स्ट आता shape of the molecule containing 3 electron pair around the central atom। इसकी अब डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB3 टाइप मॉलिक्यूल, एग्जांपल इज BCl3, BF3 एटसेट्रा। तो सेंट्रल एटम इज बोरान। बोरान के साथ ये 3 क्लोरीन एटम बॉन्डेड है। ये क्रॉसेस बोरान के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के ये डॉट्स की फॉर्म में इनके दरमियान शेयर हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरान दे आर 3। और तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नो लोन पेयर। तो तो इसी तरह सेम एक ही जो मेन पॉइंट है VSEPR थ्योरी का, वो इस ज्योमेट्री में इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई होगा। सो 3 electron pairs present in the valence shell of boron are arranged in trigonal planar form in order to minimize the repulsion between them। Electron pair geometry is trigonal planar क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है। हर बॉन्ड पेयर को एक सिंगल शॉर्ट लाइन से आप जाहिर करेंगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज आल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। Now the second type of 3 electron pair molecule जिसमें एक लोन पेयर हो, AB2E type molecule, example is the lead chloride, tin chloride etc। तो यहां पे बेटे आप देखिए सेंट्रल एटम इज टिन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन इनमें एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब यहां पे एक पॉइंट तो VSEPR थ्योरी का ये अप्लाई होगा कि क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये ट्रायगोनल प्लेनर फॉर्म में ही अरेंज होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। अब लोन पेयर का इफेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अच्छा, अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शो नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इट विल बी एंगुलर और बेंट। लोन पेयर विल ऑक्युपाई ग्रेटर स्पेस। VSEPR थ्योरी के जो है वो एक और पोस्टुलेट के मुताबिक ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जब ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इट विल एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन ऑन दिस नेबरिंग बॉन्ड पेयर। जब रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा अप्लाई होगी तो ये बॉन्ड एंगल अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल की तरह 120 नहीं रहेगा, ये इससे डिक्रीज कर जाएगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर विद बॉन्ड एंगल ऑफ लेस देन 180 डिग्री। थर्ड टाइप कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है। एग्जांपल इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर 3 ऑक्सीजन एटम के साथ 3 डबल कोवल बॉन्ड बना रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर आर 6, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3। हर डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल है, जो मैं अगली थ्योरी में आप लोगों को समझाऊंगा। कोई लोन पेयर नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डू नॉट इफेक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री,
hence they are neglected, यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को पाई बॉन्ड इफेक्ट नहीं करते। अब बाकी क्या रह गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। रिमेनिंग 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर are arranged in trigonal planar form in order to minimize the repulsion between them. That is, electron pair geometry is trigonal planar due to the presence of 3 electron pair which are sigma bond pairs. As all the 3 electron pair are bond pair, therefore molecular geometry is also trigonal planar with a bond angle of 120 degree. जब फाइनल ज्योमेट्री आप शो करें तो फिर आपने डबल बॉन्ड दोबारा शो कर देने, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करते वक्त आपने इन डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट आता 3 इलेक्ट्रॉन टाइप मॉलिक्यूल, उसमें AB2E टाइप मॉलिक्यूल विद अ डबल बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो एक लोन पेयर मौजूद है, लेकिन उसमें साथ ही डबल बॉन्ड भी मौजूद है। एग्जांपल इज द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर है और इसके 2 सल्फर एटम के साथ डबल कोवल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा और एक पाई। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर दे आर 5, यानी इसमें क्या हो गया? एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 पाई बॉन्ड पेयर्स, ये हो गया। अब VSEPR थ्योरी के मेन पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या है कि पाई बॉन्ड ने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करना, इसलिए उनको क्या करें? निग्लेक्ट कर दें। सो पाई बॉन्ड डू नॉट इफेक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हेंस दे आर निग्लेक्टेड। इनको निग्लेक्ट कर दें तो बाकी आपके पास क्या रह गया? ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए जिनमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। So remaining 3 electron pair present in the valence shell of sulfur are arranged in trigonal planar geometry in order to minimize the repulsion between them. That is, electron pair geometry is trigonal planar. अब लोन पेयर का इफेक्ट भी जो है वो मौजूद है कि ये जो लोन पेयर है, एक तो ये ग्रेटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट विल एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन ऑन द नेबरिंग बॉन्ड पेयर्स, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि ये इस लोन पेयर को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम शो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर ये बेंट होगी, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होगा ड्यू टू द रिपल्शन एक्सर्टेड बाय लोन पेयर। तो फिर देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड को निग्लेक्ट करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इन तीनों को दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर। लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक्सर्ट रिपल्शन ऑन द नेबरिंग बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं रहेगा, इट विल बिकम लेस देन 120 डिग्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को जब आप फाइनली शो करें तो अब आप डबल बॉन्ड शो कर लें। Now the shape of molecule containing 4 electron pair around the central atom in the valence shell of central atom. First of all, simplest AB4 type molecule like methane. Methane में central atom carbon, carbon के valence shell में 4 electron pairs हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं है, चारों बॉन्ड पेयर हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट postulate of VSEPR theory, the 4 electron pair present in the valence shell of carbon are arranged in tetrahedral geometry in order to minimize the repulsion between them. That is, electron pair geometry is tetrahedral as all the electron pair are the bond pair. Therefore, molecular geometry is also tetrahedral with a bond angle of 109.5 degree. Now the second type with one lone pair, AB4E type molecule. Example is ammonia. Ammonia में central atom nitrogen. Nitrogen के valence shell में 4 electron pair. 1 is the lone pair, 3 are the bond pair. So 4 electron pair in the valence shell of nitrogen are arranged
in tetrahedral geometry in order to minimize the repulsion between them. That is, electron pair geometry is tetrahedral. As the three electron pair are bond pair, one is lone pair. Lone pair को molecular geometry में show नहीं करना. Molecular geometry will be triangular pyramid. Lone pair occupies greater space, hence it exerts greater repulsion on the neighboring bond pair. Therefore, this H and H bond angle will become compressed, or it will be decreased to 107.5 degree. Next example is the 4 electron pair molecule with 2 lone pairs. Example is the water. Central polyvalent atom is oxygen. 2 are the lone pair, 2 are the bond pairs. So according to VSEPR theory, 4 electron pair in the valence shell of oxygen atom are arranged in tetrahedral geometry in order to minimize the repulsion between them. That is, electron pair geometry is tetrahedral. As 2 electron pair are the lone pair, they are not shown in molecular geometry. Molecular geometry will become angular or bent. Now there are present 2 lone pair, they occupy greater space, greater electron density, they will exert greater repulsion on one and other, and they will be also exerting repulsion on the neighboring bond pairs, जिसकी वजह से रिपल्शन अब इस लोन पेयर्स पर जो होगी वो अमोनिया से भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल अब 104.5 डिग्री तक रिड्यूस हो जाएगा. सो HOH bond angle becomes equal to 104.5 degree. Structure is angular or bent. ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल है. Now next are the shape of the molecule containing 5 electron pair. Only one example is included in our syllabus, that molecule with all the bond pairs. Example is the phosphorus pentachloride. Central atom is phosphorus. In the PCl5, there are 5 electron pair in the valence shell of phosphorus. All are the bond pair, no lone pair. According to VSEPR theory, the 5 electron pair are arranged in trigonal bipyramid form in order to minimize the repulsion between them. ये trigonal और ये 2 एक्सियल बॉन्ड ये बाई पिरामिड बनाएंगे. अगर आप इनको देखें तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है, एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसलिए इसको बाई पिरामिड कहा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इस ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि तमाम जो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी यही होगी. लेकिन इसमें तमाम बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं है. जो प्लेनर बॉन्ड एंगल हैं 120 डिग्री के, आप ये देखिएगा, ये प्लेनर बॉन्ड एंगल, ये प्लेनर बॉन्ड एंगल और ये प्लेनर बॉन्ड एंगल. बाकी तमाम एक्सियल बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का. इस तरह नीचे जो है ये 90 डिग्री के जो है तमाम जो है एंगल हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. तो ये जो है ये एग्जांपल होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड मॉलिक्यूल की. तो ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल. तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल, एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 degree. Last is the molecule containing 6 electron pair in the valence shell. That is, it is AB6 type molecule, sulfur hexafluoride. तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, ऑल आर बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर. सिर्फ एक मेन पॉइंट अप्लाई होगा, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम. दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, इसलिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी. तमाम बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, एंड दिस इज SF6 मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑक्टाहेड्रल. तो ये बच्चों हमने ये मैक्सिमम जो है वो मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिए. VSEPR थ्योरी का जो ड्रॉबैक है ये है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि किसी मॉलिक्यूल के में एटम के दरमियान बॉन्ड कैसे बन रहा है. इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. इन रिव्यू क्वेश्चन को देख लीजिए.
state the basic assumption of VSEPR theory, write down the main points of VSEPR theory। और इसके अलावा ये जितने भी मैंने आपके सामने अभी मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किए हैं, इनकी ज्योमेट्री आपको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो पेपर में आ सकती है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।